जहाँ तक सड़क का सवाल आता है, सड़क में विधायक निधि से मैंने 12 सड़कें बनवाई हैं, डूडा से 32 सड़कें बनवाई हैं, मंडी समिति से 9 सड़कें बनी हैं और त्वरित आर्थिक विकास योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी, उसमें मैंने 43 सड़कों का और एक बड़े नाले का निर्माण कराया है। ये सड़क के संबंध में। इसके अलावा बहुत सारी सड़कें जो टूटी पड़ी थी या जिनकी रिपेयरिंग होनी थी, वो PWD के माध्यम से उन सबको संभलवाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जाम की स्थिति है। जाम की स्थितियां तभी पैदा होती हैं जब सड़कों का प्रॉपर निर्माण नहीं होता है। सड़कें पूरी तरीके से बनी नहीं हैं, जगह जगह टूटी हुई हैं, फुटपाथ बने नहीं हैं, नालियां टूटी हुई हैं, नालियां भरी हुई हैं, तभी ये जाम की भी स्थिति उसी स्थिति में आती है। आखिर ये जाम लगना ही इस बात का प्रमाण है कि सड़कें सही प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। फर्रुखाबाद सदर विधानसभा में बिजली के क्षेत्र में मैंने 4 सब स्टेशन बनवाए हैं, 2 की क्षमता वृद्धि हुई है। तीसरा, 23 स्थानों पर नए केबल्स लगे हैं, 1 ट्रांसफार्मर लगा है और हमारे यहाँ नेकपुर के पास बहुत सारे खंभे थे जिनको खूनी खंभे कहा जाता है, उनको भी मैंने हटवाने का कार्य किया है। 1 मोबाइल ट्रांसफार्मर मैंने दिया है जिसकी अभी भी खरीद होने वाली है। इसके अलावा कई जगह पर और नए ट्रांसफार्मर्स लगे हैं। बिजली के क्षेत्र में विषय में फिर लेता हूँ, 100 सोलर लाइटें मैंने लगवाई थी शहर में। उसके अलावा हमारे यहाँ जो गांव देहात में कुछ आवश्यकता थी सेमी हाई मास लाइटों की, तो वो मैंने कुल मिलाकर 126 लाइट्स अभी तक लगवा चुका हूँ। बिजली आप देखिए जगह जगह जर्जर तार झूल रहे हैं, दुर्घटनाएं संभावित हैं, दुर्घटनाएं हो भी गई हैं, पोल टेढ़े हैं, प्रॉपर उनमें लाइट नहीं आ रही है, जो ट्रांसफार्मर है वो उनकी दुर्गति है। अगर कहीं पर कोई लाइट चली जाती है, ख़राब हो जाती है तो कई कई दिन ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो पाता है। कोई नई प्रगति नहीं हुई है। जो पुरानी व्यवस्थाएं थीं, जो तार वगैरह झूल रहे थे, पूरे 5 साल वो उसी तरीके से झूलते रहे हैं। विधायक जी मुझे बताएं कि उन्होंने कहाँ पर इसमें कोई सुधार का काम किया है। 140 विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है और विद्यालयों के कायाकल्प में हमारी विधानसभा में जो बड़पुर ब्लॉक है वो पूरे उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर पर आया है। जो हमारे बच्चों की नींव है, रीढ़ है, प्राइमरी शिक्षा, उसका सबसे बुरा हाल है। विद्यालय बने खड़े हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन एक अध्यापक 5 क्लास को संभालने की बात कर रहा है। आखिर प्रॉपर टीचर क्यों नहीं है? और टीचर को भी दूसरे कार्यों में लगाया जाता है। सरकारी विद्यालयों में छात्रों का ना आना ये दर्शाता है कि वहाँ पर कोई भी अच्छी शिक्षा नहीं है। इसीलिए अभिभावक अपने बच्चों को दूसरे विद्यालयों में भेजकर भारी फीस चुका रहे हैं, लेकिन इन विद्यालयों में नहीं भेज रहे हैं। इसलिए इनमें कोई अच्छी सुविधा नहीं है। जो किताबें उपलब्ध होना चाहिए एडमिशन के टाइम, वो बुक्स आ रही हैं एग्ज़ाम के टाइम। यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है और जो मिड डे मील है वो उसमें तो रोज़ कीड़े या सूढ़ी निकलने का एक साधारण सी बात है। चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने अपनी विधायक निधि से 36 लाख रुपया, क्योंकि कोरोना की लहर आई थी, इसमें ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया है जो बरौन CSC में लग चुका है, उसका शिलान्यास मैं करने वाला हूँ। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी को 20 लाख रुपया और मैंने दिया था जब कोरोना पूरे चरम पर था, और ये जो उपकरण खरीदे जाने थे उन उपकरणों की खरीद हुई है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री का कोष बना था माननीय मुख्यमंत्री जी का कोरोना काल के लिए, उसमें मैंने 1 करोड़ 11 लाख रुपया दिया है और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपकरणों के लिए 20 लाख रुपए अतिरिक्त दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है चिकित्सा, सबसे ज़्यादा वहाँ तो करप्शन व्याप्त है। कोई भी छोटा सा कर्मचारी लेकर बड़े डॉक्टर भी अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। CSC हो, PSC हो या ज़िला मुख्यालय के अस्पताल हो, कहीं पर भी कोई एक तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है प्रॉपर, और जो छोटे कर्मचारी हैं वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। कोई लोगों को सुविधाएं नहीं है। आखिर सरकारी अस्पतालों में अगर प्रॉपर सुविधाएं मिलें तो लोग प्राइवेट अस्पताल में जाकर भारी धनराशि देने के लिए क्यों विवश हो रहे हैं?
इसलिए जो भी वो हैं वो सफ़ेद हाथी के समान अस्पताल खड़े हुए हैं, उनमें कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ 4,775 लोगों को ऋण वितरण डूडा के माध्यम से किया गया है। 4,234 PM शहरी आवास बने हैं। 1,233 गोवंश को सुरक्षित करवाया गया है। 25 कृषकों को निःशुल्क बोरिंग कराई गई है। 1,723 किसान क्रेडिट कार्ड्स बने हैं। 2400 क्विंटल मुफ्त बीज का वितरण किया गया है। 1124 शौचालय बने हैं। 140 विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है और विद्यालयों का कायाकल्प में हमारी विधानसभा में जो बड़पुर ब्लॉक है वो पूरे उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर आया है। 51 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। किसान सम्मान निधि में 16,616 किसानों को लाभान्वित किया गया है। 59 ग्रामों में 115 हैंडपम्प रिबोर कराए गए हैं और 105 जो अन्य खराबियों से थे वो भी हमने जल निगम से प्रयास करके उनको भी ठीक कराया है, जिससे पानी की समस्या का निदान हो सके। हमारे यहाँ जैसे सामाजिक कल्याण विभाग में वृद्धा भत्ता पेंशन 3,651 अभी तक दी गई हैं। महिला पेंशन 3,516 दी गई हैं। दिव्य जन पेंशन 1,491 दिए गए हैं। पारिवारिक लाभ 434 दिया गया है और शादी अनुदान 587 लोगों को मिला है। देखिए, जो भी पानी आ रहा दूषित, ये जो टंकी जलकल का पानी है वो दूषित है, क्योंकि लीकेज है। पाइप जो पड़े हुए हैं वो घटिया किस्म के पड़े हुए हैं। तो जब दूषित पानी का इस्तेमाल लोग पीने के लिए नहीं कर रहे हैं, और हैंडपम्प की स्थिति यह है कि तमाम हैंडपम्प आज भी ख़राब पड़े हैं, टूटे पड़े हुए हैं। आप तमाम उदाहरण आपको सदर विधानसभा में मिल जाएंगे जहां हैंडपम्प टूटे हैं तो कई कई महीने से उनके हत्था टूटा हुआ है और रिबोर की आवश्यकता है तो रिबोर नहीं हो पा रही है।